हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। लास्ट जो कुछ लेक्चर गए हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आज फिफ्थ लेक्चर है ना। तो जो कुछ भी थियोरी यहाँ पे हुई है, जो कुछ भी क्वेश्चंस हुए, जो कुछ भी सम्स हुए, आई होप आपने अच्छी से अपनी नोटबुक में लिखे होंगे, है ना। लिखे हैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक करने बुलाऊंगी तब आना होगा। ओके, तो नहीं लिखे तो लिखते रहना, सिर्फ देखने से नहीं चलेगा, करना भी होगा। ओके चलो, अब देखेंगे आज का टॉपिक हमारा है 2.4। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट कर ली। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं कोफिशिएंट के, है ना। P ऑफ 0, P ऑफ 1, वैल्यूज पोलिनोमियल की कोई भी नंबर के पास, P ऑफ 1 के पास, 2 के पास, है ना, वो सब देगा। आज रिमाइंडर थियरम टॉपिक नंबर है 2.4। ये करने से पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ हमें ये समझना होगा कि क्या है रिमाइंडर थियरम, है ना। चलो, तो जैसे कि हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। ये क्वोशंट, ये हमारा रिमाइंडर, है ना। चलो, देयरफॉर 15 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 3 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा एंड क्वोशंट 2 बचा। तो जैसे हम नंबर्स को तो डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा चैप्टर है पोलिनोमियल, है ना। यानी कि हमारे पास तो एक पोलिनोमियल होगी, तो क्या एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल के साथ डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो डिवाइड कर सकते हैं, तो भाई कोई रूल्स है कि नहीं है? किस तरह से डिवाइड करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहले सबसे पहले लिखती हूँ यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप x से डिवाइड करो। किससे? x से। आपको ये यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो पोलिनोमियल यहाँ पे ली है, यहाँ पे उसकी डिग्री कम होनी चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो तो यहाँ पे लीनियर। ओके चलो देखेंगे, 2x क्यूब को x से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर को भी x से डिवाइड करो, x को भी x से डिवाइड करो। हो गए सारे डिवीजन में। x क्यूब x के साथ कट होकर एक्स स्क्वायर निकलेगा, यहाँ पे x एक बार कट होगा और यहाँ पे 1, तो आया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आया समझ में? चलो, ये मिल गई हमें न्यू पोलिनोमियल। अब हम कह सकते हैं कि x एंड ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x लिख दो, तो ये जो है वो यहाँ पे फिर से वही वाली पोलिनोमियल मिल जाएगी। यानी कि इसके फैक्टर्स है x, फिर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके चलो, तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। अब दूसरा ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, उसको भी आपको x से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x से। चलो यहाँ पे लिखती हूँ, चलो तो x से डिवाइड करो, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई x। यहाँ पे एक x कटिंग होगा तो 3x बचेगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन x बचेगा। क्या बचेगा? 1 अपॉन x। तो ये हमें मिला सेकंड पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि अगर पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हो, तो आपको जैसे यहाँ पे मिलता था वैसे ही यहाँ पे भी पोलिनोमियल इस तरह से मिलेंगे। तो ये तो हमने डायरेक्टली x कट किया, लेकिन अगर कुछ इस तरह से होता तो x प्लस 1 से डिवाइड करो, है ना। तो वो किस तरह से होता, तो वो हम एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से देखेंगे। तो इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ, अब यहाँ पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट करना। ओके चलो, अच्छे से देखना। यहाँ पे एक पोलिनोमियल लेती हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, एंड सेकेंड लेती हूँ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो सबसे पहले हमारा पोलिनोमियल का जो रूल है उस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, है ना, पावर को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में।
और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ना। सबसे पहले बड़ी वाली पावर, देयरफॉर प्लस एक्स माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स में लिखेंगे पहले एक्स प्लस 1। ओके, चलो अब डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। उस तरह से हमें इनके फैक्टर्स है यानी कि इनका डिवीजन है वो करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे अच्छे से देखना। यहाँ पे जो भी वेरिएबल हो x है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है आपका 3x² उसको x से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, x² से कट होगा तो 3 तो है ही, तो क्या बचेगा हमारे पास 3x। तो जो यहाँ पे नंबर आता है उसके साथ आपको x + 1 को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चलो x × 3x यानी कि 3x², फिर x का हो गया 1 के साथ 1 × 3x क्या आएगा 3x। अब दोनों प्लस है, कैंसिल तो होंगे नहीं, तो क्या करने होंगे माइनस। अब ये दोनों कट हो गए, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बचा -3x + x, बड़ा वाला टर्म है वो माइनस है, तो 3 में से 1 जाएगा। आपके पास 3 चॉकलेट है, एक चॉकलेट गई, कितनी चॉकलेट बची 2 चॉकलेट, -1 ऊपर से एज इट इज लिखना है। लेकिन ये 2 चॉकलेट जो बची उसमें बड़े वाले टर्म की साइन आएगी -2x। आया समझ में? ओके, अब फिर से जो जैसा यहाँ पे किया था फर्स्ट टर्म के साथ x को डिवाइड, वैसा यहाँ पे करो, 2x के साथ x को डिवाइड करो, -2x के साथ हमें x को डिवाइड करना है। तो जो भी नंबर मिलेगा उसके साथ हम x कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा -2, उसके साथ हम x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x + 1 का। तो चलो यहाँ पे लिखा -2, तो चलो सबसे पहले x × -2 तो -2x। अभी x हो गया 1 की बारी, 1 2 = 2 एंड प्लस माइनस माइनस। अब दोनों माइनस है तो कैंसिल नहीं होंगे, तो प्लस करना होगा, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल आउट, +2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, है ना। आया समझ में? रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे 1 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू मिला 3x - 2। तो अब इसके ऊपर से क्या पता चलता है, जैसे हम छोटे स्टैंडर्ड में लिखते थे वैसे ही। तो यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि 3x² + x - 1 इक्वल टू x + 1 एंड 3x - 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन रिमाइंडर है वो ऐड करना होगा +1। ओके, तो यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। तो ये क्या है हमारा डिवाइडेंड, ये क्या है डिवाइजर, इससे हमने डिवाइड किया ना इसको। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। चलो, तो ये हमने किया एक क्वेश्चन। इसके बाद जनरल फॉर्म की बात आए तो उसमें बोल लेंगे कि p ऑफ x जो है उसकी डिग्री बड़ी होगी ऑलवेज g ऑफ x की डिग्री से, और g ऑफ x जो होगा आपका यहां से, ये आपका क्या है p ऑफ x, x + 1 क्या है g ऑफ x, ये है आपका q ऑफ x दैट मीन क्वोशंट, और ये है आपका रिमाइंडर दैट मीन्स r ऑफ x। तो g ऑफ x जो है, पहले तो इसकी डिग्री g ऑफ x से बड़ी होनी चाहिए, p ऑफ x की है। अब g ऑफ x की डिग्री जो है वो रिमाइंडर से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अगर ये लीनियर है तो ये 0 डिग्री पॉलीनोमियल होगा, तो ये है, हाँ है, तो दिस इज अवर रिमाइंडर। ओके, अब ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 6। कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7। तो 7 से पहले आप अपनी नोटबुक यानी कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पे आ जाओ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसा ही फॉर्म लिखा हुआ है। इन जनरल p ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू पोलिनोमियल सच दैट डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू g ऑफ x, वो भी हमने की। एंड g ऑफ x कभी 0 नहीं होगा, वो भी हमें पता है। तो हमें दो ऐसे
नंबर मिलेंगे, दो पॉलिनोमियल मिलेंगे, फर्स्ट वन इज क्यू ऑफ एक्स क्वोशंट एंड सेकंड वन इज रिमाइंडर यानी आर ऑफ एक्स। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, यही वाला दिया है। और नीचे बोला है कि आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो अथवा यानी कि और पी ऑफ एक्स एंड सॉरी जी ऑफ एक्स की डिग्री वो आर ऑफ एक्स से बड़ी होगी, यानी आर ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। ओके, चलो तो ये हमें यहाँ पे किया है। और एक बात यहाँ पे रह गई, वो देखेंगे कि चलो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि रिमाइंडर 1 है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड थी। अब आपको रिमाइंडर जो है वो दूसरी तरह से चेक करना है कि मिलता है कि नहीं मिलता। तो कैसे करना है, तो जो आपको जी ऑफ एक्स दिया है उसका 0 निकाल लो, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को -1। कौन सी मिलेगी? -1। तो x इज इक्वल टू -1 को इसके अंदर पुट डाउन कर दो। चलो x इज इक्वल टू क्या पुट डाउन करेंगे? -1। तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे -1 एंड -1 का स्क्वायर हो गया +1 प्लस माइनस -1 एंड -1 तो 3 -1 एंड -1 दोनों की साइन सेम है। हाँ, तो एडिशन कर दो, 3 एडिशन हो गया 2 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड साइन दोनों की सेम है तो माइनस आएगी। अब 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 आया समझ में। यहाँ से भी आपको रिमाइंडर मिल सकता है, तो दोनों मेथड से मिल सकता है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है और डायरेक्टली ये हम यहाँ से q ऑफ x से x की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये आप अच्छे से लिख लो पहले। तो अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो, डिवाइड द पोलिनोमियल 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे। 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ओके, सही है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जैसे आगे का किया था वैसा ही, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको। तो डिवाइड द पोलिनोमियल 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। चलो अब जैसे आगे किया था वैसे ही फर्स्ट टर्म हमारा है 3x रेज़ टू 4। कौन सा है? तो उसको इसके साथ डिवाइड करो, वो है x। तो x की 4 पावर है, एक बार कट होगी तो कितनी बार बचेगी? x की 3 पावर, तो 3x क्यूब। ओके, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। तो चलो फर्स्ट वन 3x क्यूब, तो x इंटू 3x क्यूब, तो 3x रेज़ टू x क्यूब इंटू x हो जाएगा 4, -1 इंटू 3x क्यूब तो माइनस 3x क्यूब। आया समझ में? 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आएगा। अब दोनों साइन नेगेटिव यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे नेगेटिव कर दी, यहाँ पे नेगेटिव था तो प्लस हो गया, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो पहले तो ये देखो कि एक माइनस है एक प्लस है तो सब्सट्रैक्शन होगा, तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा सिर्फ x क्यूब एक बार। लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ तो -x क्यूब, अब ये दोनों बचे उसको ऐसे ही लिखने हैं -3x माइनस 1। ओके, अब यहाँ से बात आती है सेकेंड टर्म की, वो है x क्यूब लेकिन माइनस, उसको इसके साथ यानी कि x के साथ डिवाइड करो तो एक बार कट होगा तो x क्यूब में से बचेगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा -x स्क्वायर। ओके, चलो तो -x स्क्वायर के साथ इस टर्म को मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब -1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। ओके, चलो यहाँ पे दोनों माइनस है तो कटिंग नहीं होगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये दोनों कट। अब यहाँ पे बचा -x स्क्वायर -3x। आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं किया मैम,
है ना। लेकिन पावर देखो ओनली लाइक टर्म का एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, अनलाइक टर्म का नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो वो अनलाइक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 3 एप्पल प्लस 2 बनाना, टोटल कितने एप्पल, तो कुछ मीनिंग ही नहीं है ना। मीनिंग है इसका नहीं है, कितने एप्पल, 3 ही एप्पल रहेंगे, 2 तो बनाना है, तो टोटल तो इसका एज इट इज होगा। यानी कि अगर आपको एडिशन अच्छे से करना है तो सारे एप्पल लेने होंगे या तो सारे बनाना लेने होंगे। तो यहाँ पे वैसा ही है, ये और एक्स में ज्यादा फर्क है, ये एक्स स्क्वायर है और ये सिर्फ एक्स है, तो इसलिए इसका एडिशन नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे फिर से आया माइनस एक्स स्क्वायर, उसका एक्स के साथ डिवीजन करेंगे, एक एक बार एक्स कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा माइनस एक्स। ओके, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ना तो इस तरह से लिखो x इंटू एक्स, क्योंकि 3 बार है, डिनोमिनेटर में कट हो चुका x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपकी समझ के लिए आसान है। अब यहाँ पे क्या आया, माइनस एक्स के साथ चलो मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू माइनस एक्स, x इंटू एक्स करो पहले एक्स स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, आप बोलोगे कि यहाँ पे तो माइनस है, लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई करो उसकी साइन देखनी है, x की साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे माइनस तो प्लस, x इंटू 1 दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ x, यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 3x माइनस x, दोनों साइन सेम, एडिशन कर दो, माइनस 4x हो गया, माइनस 1। अब माइनस 4x को फिर से डिवाइड करो x के साथ, तो x कैंसल, बचा सिर्फ माइनस 4, तो चलो माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू माइनस 4 तो माइनस 4x, माइनस 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस माइनस प्लस 5, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस, एंड सॉरी 1 इंटू 4 दैट मीन्स 4। ओके, चलो अब यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो कटिंग नहीं होगी, तो ये प्लस और ये माइनस, अब ये कट हो चुके हैं, हाँ, माइनस 4 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 5। ओके, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर माइनस 5 आ गया, अब वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी प्रोसेस है इसको ऐसे ही रहने देंगे। चलो अब क्या करेंगे, तो हमें रिमाइंडर माइनस 5 मिला ना, ये रिमाइंडर इज माइनस 5, देन द 0 ओके, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो माइनस 5 मिला, अब zeros ऑफ द x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस 1। किस तरह से आया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, तो ये x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर पुट डाउन करो। चलो क्या पुट डाउन करना है, x इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 रेस टू 4 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 इंटू 1 रेस टू 4, तो 1 की कितनी भी पावर होगी वो 1 1 जा 1 ही रहता है। यहाँ पे भी माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आ गया आंसर। ओके, तो यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नाउ इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8, तो चलो ये लिख लो अच्छे से। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, हमें डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलो एक्स क्यूब प्लस 1 उसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके, एक्स प्लस 1 से डिवाइड करो। चलो यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, चलो अब यहाँ पे ले लेते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, तो जैसे आगे किया था वैसा ही, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, इसको एक्स के साथ डिवाइड करोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक बार कट होगा, क्या बचेगा एक्स का स्क्वायर। चलो तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। अब क्या बचा, दोनों सेम है, सेम, तो साइन चेंज कर दी, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा। सेम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो एक्स के साथ, तो एक बार कट होगा और बचेगा माइनस एक्स, एक बार हुआ ना, ये 2 बार है तो सिर्फ एक बार बचेगा।
तो यहाँ पे माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो x इंटू एक्स दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स दैट मीन्स माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस दोनों कट नहीं होंगे। यहाँ पे पहले प्लस करो क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करो तभी प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अब हुआ प्लस एक्स एन प्लस 1। अब यहाँ पे इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x को x के साथ डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 के साथ ही करेंगे, तो x प्लस 1 इंटू 1 दैट मीन्स x प्लस 1, माइनस माइनस कर दिया, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे हमें मिल गया रिमाइंडर 0, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का, है ना। चलो तो चेक करके देख लेते हैं कि क्या शॉर्ट डिवीजन, जो शॉर्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करने की मेथड है x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेके, तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1, माइनस 1 है वो p ऑफ x के अंदर पुट डाउन कर दो, चलो माइनस 1 का क्यूब प्लस 1, माइनस 1 का क्यूब रहेगा माइनस 1 प्लस 1, आंसर 0, p ऑफ माइनस 1। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छे से समझ में आया, रिमाइंडर 0 मिला वो। ओके, तो ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लो। इसके बाद हमारा पूरा थियरम है, जैसे ये हमने एग्जाम्पल देखे उसके ऊपर से कंक्लूजन लेके जो थियरम स्टार्ट होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे से वो थियरम देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम रखते हैं हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर से आगे जाएंगे। आपको ये मेथड है वो अच्छे से समझ लेनी है, कोई गलती करनी नहीं है। तो एग्जाम्पल जो भी किए हैं, जो भी समझा है आज के लेक्चर में, वो अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना है। ओके, आगे की जो थियोरी लिखी थी वो भी आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेनी है। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।